दूध तो गाय या भैंस से आता है, और जब जन्म देती हैं वो तो सिर्फ बछिया को वो जन्म नहीं देगी, पड़वा भी जन्म लेता है, बछड़ा भी जन्म लेता है। और हम कभी सोचना नहीं चाहते कि उनका क्या होता होगा, क्योंकि वो तो दिखाई देते नहीं, उनका क्या होता है हम सोचना नहीं चाहते कि जितनी उम्र होती है एक गाय या भैंस की, उसकी बस आधी उम्र में ही वो दूध दे सकती है, किसी भी अन्य मैमल की तरह ही, कि जितनी उम्र है उसकी आधी उम्र में ही वो गर्भ धारण कर सकती है, उसके बाद वो ना गर्भ करेगी ना दूध देगी। तो जब वो 6, 7, 8 वर्ष बीत जाते हैं जिनमें वो दूध दे सकती थी, उसके बाद उसका क्या होता है ये हम कभी पूछना नहीं चाहते। हम पूछना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें तो दूध वाली चाय पीनी है, एकदम मन से निकाल देना चाहते हैं, क्योंकि ये जो सच है ये हमारी सुविधा छीनता है। चैनल भी कहता है कि मैं क्यों अपने दर्शकों की सुविधा छीनूं, मेरी टीआरपी नीचे चली जाएगी। तो समस्या सारी यह है कि इधर कुछ नहीं है आत्मिक, चैनल को क्या दोष दे। कल को चैनल वो सारी सच्चाइयां दिखाने लग जाए जो आपके लिए जाननी जरूरी है, क्या आप वो चैनल देखोगे? चैनल को भी कितना हम कसूर दे सकते हैं। एक आंकड़ा खोजिएगा, कहां है उदित? एक आंकड़ा मैं चाहता हूं आप डिस्प्ले करें कि क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे बड़ा जो उत्तरदायी पक्ष है वो क्या है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, वो आप जरा सबको दिखाइएगा। मैं चाहता हूं, और आप लोग अपना मोबाइल वगैरह लेके आए, मैं चाहता हूं कि आप सब इस स्क्रीन की फोटो ले लें, ये आपके दिलो दिमाग पर बात छप जानी चाहिए। कोई चैनल दिखाए ना दिखाए, आप पूरी दुनिया को दिखाइए, और ये जो स्क्रीन है ये आपको बताएगी कि क्यों ये बात आपके सामने नहीं लाई जाती। आपसे बोला जाता है क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए घर में 2 कार की जगह 1 कार रखो। कितना फर्क पड़ना है उससे? कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो आंकड़े हैं ये टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ऊपर लिखा है TCO2 पर ईयर। प्रतिवर्ष कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड बचा लोगे अगर 1 कार कम भी कर दी तो? कितना है? नंबर 2 बोलो जल्दी। और ये तो तब है जब कार कम कर दो। आपको बार बार बोलता है ईवी आ गया, ईवी पर जाओ। ईवी पर जाने से 2.4 से भी कम होगी बचत। आपसे कहा जाता है देखो फ्लाइट में कम चलो, जहां पे भी हो सके संभव ट्रेन से चले जाओ, बाय रोड और बाय रेल। कितना बचा लोगे? कितना बचा लोगे? ये सारी बातें हमें फिर भी सुनने को मिल जाती हैं। चैनल क्लाइमेट चेंज की मुद्दे की चर्चा ही नहीं करते, अगर चर्चा करते भी हैं तो ये सब बातें होती हैं। स्कूलों में भी ये सब बातें होती हैं। कौन सी बातें? नंबर 1 को छोड़ के नंबर 2 से लेके नंबर 10 तक की बातें, सारी बातें कर दी जाएंगी। लिसन किड्स, वी शुड रिसाइकल प्लास्टिक। पहला सवाल ये, क्यों किड आया? क्यों? जिस किड को ये बात बतानी पड़ रही है, वो जो पहली बात है कोई आपको कैसे बता दे? क्योंकि हमारी तो संस्कृति यही है कि घर माने घोंसला और घोंसला माने अंडे। कोई कैसे बता दे कि 1 से नहीं 2 चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए? आप ये नीचे की जितनी चीजें लिखी हैं सब कर लो। रिसाइकलिंग आप चारों तरफ पढ़ रहे होते हो, वो कुछ भी नहीं है, मोरल व्हाइट वॉशिंग है, ताकि आप अपने आप को एक मोरल दिलासा दे सको कि मैं भी क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ करता हूं। मैं क्या करता हूं? मैं रिसाइकलिंग करता हूं। इतना बड़ा बड़ा लिख देते हैं लोग, एवरीथिंग हियर इज रिसाइकल्ड। द आंसर इज सो व्हाट? सो व्हाट? रिसाइकलिंग कैन मेक ओनली दैट मच ऑफ डिफरेंस। क्या कर लोगे रिसाइकलिंग करके? इसलिए कोई नहीं बात करना चाहता क्लाइमेट चेंज की, क्योंकि हमारी संस्कृति में सिखा रखा है कि महिला का जीवन सार्थक ही तभी है जब वो कम से कम 2-4 बच्चे पैदा कर दे।
ये जो चीज है ना, बच्चों की हवस, ये है क्लाइमेट चेंज। इसलिए इसकी कोई बात नहीं करता। और आप कुछ कर लो, नीचे वाले काम आप कितने भी कर लो, वो ऊपर वाला काम अगर नहीं कर रखा, आप बोलो मेरे 2 बच्चे हैं और मैं क्लाइमेट एक्टिविस्ट हूं, गो टू हेल। क्या तुम्हारा क्लाइमेट एक्टिविज्म? कौन सा क्लाइमेट एक्टिविज्म? वो 58.6 मल्टीप्लाइड बाय 2। और तुम अब जाकर के पूरी दुनिया को सीख दे रहे हो कि ये नीचे वाली चीजें कम कर दो। ये नीचे वाला कम करके क्या हो जाएगा? जो होना था हो गया। मैं ये बात बताता हूं तो ऐसे ऐसे सूरमा है, वो बोलते हैं हिंदुओं की आबादी कम कर रहा है, अब देश में मुसलमान छा जाएंगे सारे। भाई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, पृथ्वी ही नहीं बचेगी। जब यहां मनुष्य प्रजाति ही नहीं होगी तब कर लेना हिंदू मुसलमान। ग्रीन एनर्जी, ये सब खूब सुनते हो कि नहीं? मैं आपको बोल रहा हूं वो सब पाखंड है। वो जितनी बातें आप क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के नाम पर सुनते हो, सब पाखंड है। उनसे बस इतना अंतर पड़ना है, इतना। इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। ये भी जो बात वहां लिखी हुई है ना कि ऊपर का एक हिस्सा बना दिया, इसको लिख दिया हाई इंपैक्ट, वास्तव में वो भी गलत है। हमने हाई इंपैक्ट वाले क्षेत्र में फ्यूअर चाइल्ड और बाकी सारी चीजें भी जोड़ दी हैं। सबकी सब हाई इंपैक्ट थोड़ी हैं। जो ऊपर वाली चीज है वही है, एक साधे सब सधे यहां भी है। वो ऊपर वाला काम कर दो, नीचे वाले कामों की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। वॉश क्लोथ्स इन कोल्ड वाटर। ये क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन चल रहा है। और ये कह करके हम अपने आप को प्रमाणित कर लेते हैं कि हम भी एक जागरूक नागरिक हैं। हम भी देखो क्लाइमेट चेंज के प्रति सेंसिटिव हैं। कैसे? मेरे यहां जो काम करने वाली बाई आती है, मैं उसको गर्म पानी नहीं करने देती, मैं तो ठंडे में धो, तू ठंडे में धोएगी। ये मेरा क्लाइमेट की तरफ योगदान है। वॉश क्लोथ्स इन कोल्ड वाटर। जब भी पाखंड शब्द आता है तो वो आमतौर पर हम उन लोगों की तरफ लगाते हैं जो धार्मिक है ना। कोई धार्मिक काम कर रहा हो उसको बोल देंगे पाखंडी, पाखंडी, पाखंडी। सबसे बड़ा पाखंडी आम संसारी होता है, ये है पाखंड। किसी धार्मिक आदमी को देख लो तो बहुत आसान हो जाता है बोलने के लिए, अरे वो देखो गीता पढ़ रहा है वो पाखंडी है, अरे वो देखो वो सफेद वस्त्र धारण करता है वो पाखंडी है, अरे वो देखो वो शिखा धारण करता है या कुछ और करता है उसको पाखंडी बोल दोगे। पता नहीं वो पाखंडी है कि नहीं, हो सकता हो ना हो, लेकिन आम आदमी तो निश्चित रूप से पाखंडी है। वो आदमी जो बोले कि मैं बाकी ये सब काम किया करता हूं, मैं हाइब्रिड चला रहा हूं, मेरे 3 बच्चे हैं और मैं हाइब्रिड चला रहा हूं, तीनों बच्चों को हाइब्रिड में लेके जाता हूं कार में, वो सबसे बड़ा पाखंडी है। यही जो चार्ट है जो आप पाई चार्ट के रूप में दिखाते हो, वो है आपके पास? उसको भी लगा दीजिएगा, ये सब लोग उसकी भी फोटो ले लें। और कोई नहीं कह रहा कि बच्चे होने नहीं चाहिए, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं बच्चे। 1 फ्यूअर चाइल्ड, क्या लिखा है वहां? 1 फ्यूअर चाइल्ड। एक है तो दूसरे की आवश्यकता नहीं है बाबा। मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर गया। ज्यादा बच्चे तब चाहिए होते थे जब चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट बहुत हाई था, तब भरोसा नहीं होता था कि बच्चे रहेंगे नहीं रहेंगे क्या होगा। ज्यादा बच्चे तब चाहिए होते थे जब आप खेत में काम करते थे और खेत बहुत बड़ा होता था, आप कहते थे जितने हाथ होंगे उतनी उत्पादकता बढ़ेगी। पहली बात तो आप आज खेत में काम नहीं करते, दूसरी बात खेतों का आकार ही बहुत छोटा हो गया है अब, और मैकेनाइज्ड फार्मिंग होती है। अब तो यह है कि अगर किसी किसान के 3 बेटे हो गए तो खेत और छोटा हो जाएगा, और खेत जितना छोटा होता जाता है प्रोडक्टिविटी उतनी गिरती जाती है। क्रॉप यील्ड्स भी ज्यादा हों
उसके लिए जरूरी है कि जो फार्म साइज है वो बड़ा हो। ये बहुत बीते जमाने की बात है कि ज्यादा बच्चे चाहिए। पहले ज्यादा बच्चों के पीछे एक तर्क था, वैध तर्क था। आज वो तर्क नहीं है सही। पहले का तर्क आप समझ रहे हो क्या था? बहुत पुराना तर्क। क्या? खेती करते हैं भाई, जितने हाथ उतनी उत्पादकता। आज पहली बात तो आप हाथ से करते हो क्या? अमेरिका की 1% आबादी नहीं है जो खेती में लगी हुई है, और वो पूरे देश को भी खिलाते हैं और निर्यात भी करते हैं। भारत की आज भी 60% आबादी खेती में ही लगी हुई है। हमारे यहां पर जो होल्डिंग्स का, जो खेत का साइज ही है वो बहुत छोटा है। और बच्चे पैदा करके क्या करोगे? वो खेत और बढ़ जाएगा। पर पुरानी मानसिकता निकल नहीं रही है भीतर से। ठीक वैसे जैसे शक्कर खाने की ललक भीतर से हमारे निकल नहीं रही है। एक समय था जब हमारे पास फूड सिक्योरिटी नहीं थी, अतीत में, बहुत पीछे। तब शरीर कोशिश करता था कि जिस दिन मिले उस दिन बहुत सारा खा लो, क्योंकि कल का भरोसा नहीं है। और खास तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स खा लो और शुगर्स खा लो, क्योंकि आखिरी समय में जिंदा आपको वही रखेंगे। प्रोटीन की कमी हो गई तो चल जाओगे, मिनरल्स की कमी हो गई चल जाओगे, विटामिन से भी चल जाओगे। लेकिन अगर शरीर में एनर्जी ही नहीं बची तो नहीं चलोगे। एनर्जी सबसे ज्यादा किससे आती है? तो इसलिए हमारी बहुत पुरानी जंगल की आदत थी कि जब मीठा कुछ मिल जाए तो बहुत सारा खा लो, जहां कार्ब्स मिल रहे हो बहुत सारे खा लो। वो आदत हम आज तक नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि हमारे शरीर के भीतर आज भी पुराना जंगल बैठा हुआ है। वही बात है जो हमें आज भी ज्यादा बच्चे पैदा करने को मजबूर कर रही है, कुछ शारीरिक, कुछ सामाजिक। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अतीत में ज्यादा बच्चा पैदा करना एक तार्किक बात थी, ठीक वैसे जैसे आज भी खरगोशों के लिए यह बिल्कुल सही है और बिल्कुल तार्किक है कि एक खरगोश कई बच्चे पैदा करे, लगातार पैदा करे। खरगोश हैं हमारे 6 महीने के नहीं होते हैं, वो बच्चे पैदा शुरू कर देते हैं करना। और एक बार में एक खरगोश एक नहीं बच्चा पैदा करता, लिटर होता है पूरा, कभी 2, कभी 4, कभी 6 बच्चे भी खरगोशों के। और वो व्यवस्था प्रकृति ने बिल्कुल ठीक करी है। बताओ क्यों? क्योंकि खरगोश बड़ा एक निरुपाय, असहाय जीव होता है, कोई भी उसका नाश्ता कर लेता है। तो प्रकृति ने व्यवस्था करी है कि तुम ज्यादा बच्चे पैदा करो और बार बार पैदा करो। मुहावरा ही बन गया है, ब्रीडिंग लाइक रैबिट्स। ब्रीडिंग लाइक रैबिट्स। रैबिट के लिए जरूरी है भाई, शेर के लिए नहीं जरूरी है कि इतने बच्चे पैदा करे, ना वो करता। हां, रैबिट बहुत सारे पैदा करता है। वी आर स्टिल ब्रीडिंग लाइक रैबिट्स। वो रहा, हाँ, ये बीच वाला देखिए, ये बाकी सारे हैं काम जो आप करते रहते हो, ये बीच वाला काम है। ये बीच वाला काम छोड़ के बाकी सारे काम चल रहे हैं। और अगर आप बाकी सारे काम कर रहे हो और बीच में जो ये आपने कर दिया, इसका रंग ना ये नहीं होना चाहिए संतरे के रंग का, गिरुआ, इसका रंग लाल होना चाहिए। इसका रंग अपराध का रंग है। तीन श्रेणियां होनी चाहिए बस, जो अपने आप को किसी ऊंचे लक्ष्य में डुबो सकें। उन्हें कोई जरूरत नहीं है संतान की, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। यह बात अपने मन से निकाल दीजिए कि जीवन में कोई बड़ी कमी रह जाएगी। अगर आप जीवन में कोई सार्थक लक्ष्य लेकर चलने का दम रखते हैं तो मत इस भाव में रहिए कि बच्चा तो बल्कि आपको बहुत सारे कामों से हटाकर अपनी ओर खींचता है। बहुत ऊर्जा, बहुत समय लगती है एक बच्चे को अगर आप सही लालन पोषण देना चाहते हैं तो। मैं आपके साथ जो काम कर रहा हूं, मुझे बताइए, मैं कर लेता? मेरे भी 2 हैं चुंगू मुंगू, तो मैं कर लेता क्या? आचार्य जी बैठे हुए थे, गीता पढ़ा रहे थे, एक तभी उछल के आया, पटाख से आगे बैठ गया, पापा। और टेबल पे बैठा हुआ है
और मैं आप लोगों से कह रहा हूं देखिए अब तो ऐसा आपके घर में होता है, मेरे घर में भी होता है। फिर पढ़ लीजिएगा गीता, फिर आ चुका मैं आपके काम। तो जो पाते हो कि वो जान गए हैं कि जिंदगी कैसे जीनी, उन्हें तो कोई जरूरत ही नहीं है। जो दंपति हैं जिन्हें लग रहा है कि अब ब्याह करा है, बच्चा होना चाहिए, एक संतान पर्याप्त होनी चाहिए, एक संतान पर्याप्त होनी चाहिए। और एकदम आप किसी ऐसे परिवेश से आते हो कि पूरे कुनबे में और अपनी पूरी परंपरा में सब पीढ़ियों में औसतन 6.2 संतानें पैदा हुई हैं हर जोड़े के द्वारा। बोले कि आप क्या बोल रहे हैं, हमारे पिताजी तो 9 भाई बहन थे, हमारी माताजी 11 संतानों में 8वीं थी, आप क्या बोल रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि साहब हमारा धर्म मजहब ऐसा है कि हमें तो ज्यादा, हमें कहा जाता है कि बच्चे मत रोकना, बच्चे सीधे ऊपर से आते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम ऐसे क्षेत्रों से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर सबके ज्यादा औलादे होती है, तो हमसे भी कहा जाता है कि बच्चे ज्यादा करना। उनको मैं कह रहा हूं अगर इतनी मजबूरी है तो 2 कर लो यार। बहुत बहुत दिल पे पत्थर रख के कह रहा हूं कि इतनी मजबूरी है तो 2 कर लो। लेकिन जो भी है तुम्हारा, राम, भगवान, खुदा, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, मैं उसकी दुहाई दे के कह रहा हूं 2 से तीसरे पर मत चले जाओ। और 2 भी बहुत ज्यादा है, पृथ्वी के पास अभी गुंजाइश नहीं है 2 बच्चे भी झेलने की। एक भीतर अगर इतना ज्यादा भाव है मातृत्व का, इतनी ज्यादा अगर पैटर्नल या मदरली इंस्टिंक्ट्स हैं, तो देखभाल करो ना, प्रकृति की करो, पर्यावरण की करो, पशुओं की करो, इतने अनाथ बच्चे हैं उनकी करो, इतने वृद्ध हैं उनकी करो, इतने बहके हुए लोग हैं उनकी करो। इस समय तो पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो देखभाल और सहायता न मांग रहा हो। तो आप कहें कि बट व्हाट अबाउट माय इंस्टिंक्ट्स टू नर्चर, टू नरिश। अप्लाई योर इंस्टिंक्ट्स इन अ वाइडर वे। नदी क्या ये बोलती है कि मेरा पानी तो सिर्फ मैं ही पीऊंगी? नदी का क्या काम है? अगर आपके पास है तो पूरी दुनिया को दीजिए और बिना भेदभाव के दीजिए। नदी किसी को मना करती है तुझे नहीं दूंगी। वृक्ष कभी बोलता है कि भाई ये मैं हूं, ये मेरे फल हैं, ये तो मेरे ही आसपास के लोग खाएंगे, जो आके खाना चाहे सबका स्वागत है। इंसान क्या, पशु पक्षियों का भी स्वागत है। तोता आकर के फल खा रहा है, वृक्ष कभी तोते को मना करता है? आपको अगर देने की ललक है तो पूरी दुनिया आपसे मांग रही है कि हां आओ, हमें सहायता दो, हमें प्रकाश दो, हमारी मदद करो। ये क्या तरीका है कि मैं अपने ही शरीर से बच्चा पैदा करूंगा तभी कुछ बात बनेगी? और कैसे पृथ्वी झेलेगी भाई? हम 800 करोड़ लोग हैं पृथ्वी पर, 2040-2050 तक हम 1100 करोड़ हो जाएंगे। पृथ्वी कैसे झेलेगी? वो 800 ही नहीं झेल सकती, 1100 करोड़ कैसे झेल लेगी? आपको मालूम है हम जितना कंजम्पशन अभी ही करते हैं उसके लिए भी कई पृथ्वियां चाहिए, और जितना हम करना चाह रहे हैं उसके लिए 15 पृथ्वियां चाहिए। जो हमारे अरमान है, हम सबके पास अरमान है ना जीवन में भाई, प्रोग्रेस करने का, भाई लाइफ में तरक्की मांगने का। आपके अरमान अगर सार्थक हो गए तो 15 पृथ्वियां चाहिए आपके अरमान पूरा करने के लिए। हर आदमी जो कुछ चाह रहा है लाइफ में, होता ना, लाइफ में ड्रीम्स होने का, फाइट फॉर योर ड्रीम्स करके दिखाने का। ये जो आपकी ड्रीम्स हैं अगर आपने सचमुच करके दिखा दी तो राम बचाए कुछ नहीं बचेगा। फिर पृथ्वी भी बस इसलिए बची हुई है क्योंकि आपके जो सपने हैं वो साकार नहीं होते। यहां जो स्कूटी पे चल रहा है वो कह रहा है मुझे 8 व्हीलर चाहिए, जिसके घर में 2 फ्रिज है वो कह रहा है मुझे वो उतना कुतुब मीनार जितना फ्रिज चाहिए, वो भी 4।
करोगे क्या? खुद बैठोगे उसमें, मकबरा बनाओगे उसमें अपना, क्या करोगे? और ये तो सब कंजम्पशन की चीजें मैं जिनकी बात कर रहा हूं। सबसे बड़ा हमारा जो अरमान होता है वो तो इस बीच वाली चीज को लेकर होता है। मेरी बगिया में फूल कब खिलेगा? ना ना ना, मेरी बगिया नहीं होता, इतना तो फिर भी आपकी पीढ़ी समझदार हो रही है। बिटिया तेरी बगिया में फूल कब खिलेगा? दीदी वो बगिया नहीं है, वो यूटेरस वो कहलाता है। और मेरे पास उसके अलावा एक ब्रेन भी है। शरीर में वही नहीं होता है, यहां भी कुछ होता है ना। तुम मेरी पूरी हस्ती को मेरे यूटेरस से ही बांध दोगी, मेरी बगिया। इसका क्या करें? ये किस लिए है? ये किस लिए है? इसको तो लेकर कभी नहीं पूछते कि इस बगिया में फूल कब खिलेगा। भाई सहस्त्रार यही होता है। वो जो दादी है वो कभी पूछती नहीं कि ब्रह्मरंध्र कब खुलेगा। जो आप चक्रों की बात करते हो ना, आखिरी चक्र यहां होता है। हां, तो उसकी तो कोई नहीं पूछता कि आपके जीवन में वो पल कब आएगा जब मुक्ति पाओगे, वो तो कोई नहीं पूछता। बगिया में फूल खिलाने को पूरा जमाना तैयार है। तो खिला लो बगिया में फूल, ये रही बगिया।